शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्पदमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दं। हरे कृष्णा। तो जैसा आप लोग कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, छठा अध्याय का शुरू हो चुका है श्रीमद् भगवद गीता की, और ये कर्मयोग की आखिरी अध्याय है। पहला 6 जो कर्मयोग है, तो उसमें ये 6 अध्याय का शुरुआत जो होती है, इसके बारे में हम आप लोग शायद अवगत रहेंगे, फिर मैं थोड़ा आपको दोबारा याद दिलाने की प्रयास कर रहा हूँ। पिछले अध्याय में यानी कि 5वें अध्याय श्लोक नंबर 27 और 28, इसमें भगवान कृष्ण ने 2 बातें कही है कि अष्टांग योग की अभ्यास करने से या फिर निष्काम कर्म योग करने से इन दोनों के द्वारा क्या होता है ना, मुक्ति का प्राप्त हो सकता है। तो या तो हम जैसा साधन भक्ति का अभ्यास करते हैं, साधन भक्ति के द्वारा भी हम मुक्ति को प्राप्त करते ही हैं, और ये जो दोनों मार्ग है इसके बारे में भगवान बताते हैं। तो इसी के लिए तो ये जो 6वां अध्याय शुरू होता है अष्टांग योग। कोई सोच सकता है कि भगवान डायरेक्टली भक्ति क्यों नहीं मिले, अष्टांग योग कहाँ से आ गया? इसको दूसरा भाषा में बोला जाए तो इसको भी पतंजलि योग भी बोलते हैं, या ध्यान योग, पतंजलि योग, अष्टांग योग, सब एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है विशेष। तो इसमें भगवान जो बताते हैं अष्टांग योग जो है इसका 8 अंग होती है, इसलिए अष्टांग कहा गया है। सबसे पहले है यम। यम अर्थात जो निषेध है, जैसे हमको 4 नियम पालन करना पड़ता है भक्ति में, मांसाहार, नशा का सेवन करना इत्यादि। तो इससे हमें जो नकारात्मक जो नहीं करने के लिए कहा गया है उसको बोलते हैं यम। और नियम अर्थात जिसको पालन करना है, हमें जो करना है इसको नियम बोलते हैं। जैसा 16 माला करते हैं, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम होती है, मंगला आरती से लेकर फिर गुरु पूजा, फिर भागवत क्लास, प्रसाद इत्यादि, तो जो है उसको नियम बोलते हैं, यम नियम। फिर उसके बाद तीसरा कदम है आसन। जैसा हम एक स्थान पर बैठना और पद्मासन इत्यादि अनेक प्रकार का आसन है, जो उसमें क्या करते हैं, आसन बैठकर हम जो है दोनों आई का जो आई ब्रो है उसके बीच में हमारा दृष्टि को अर्थात आई जो नज़र को वहाँ हम केंद्रित करते हैं, और सांस को आगे का जो है सांस का नियंत्रण करने के प्रयास करते हैं, इसको प्राणायाम बोलते हैं। और विस्तार रूप में तो बोलने के लिए समय नहीं है। तो जैसा कि पहले ज़माने में जंगल रहा करता था, मुनि ऋषि जाकर जंगल में एक उच्च आसन स्थापन करते थे, उस घास डालते थे ताकि जो सांप इत्यादि वहाँ ना आ जाए। उसके ऊपर जो हिरण का जो है छाल माने जो स्किन, चमड़ा, उसको डालते, उसके ऊपर सुंदर आसन डालकर ध्यान में बैठते। आजकल तो ऐसा संभव नहीं है, कलयुग में हमारे लिए साधारणतः घर बनाकर बैठने के लिए भी जगह नहीं है, इतना समस्या हो चुकी है। तो उसके बाद उसको बोलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात श्वास को नियंत्रण करना। जैसा कि आप लोगों को पता है 10 प्रकार का प्राण वायु है, मुख्यतः 5 प्रकार, जो समान, उड़ान, प्राण, अपान इत्यादि। तो वे प्राण वायु को हम नियंत्रण करके उसके द्वारा हम मन को केंद्रित करते हैं। बेसिकली अष्टांग योग का अर्थ होता है मन और इंद्रिया, मन और इंद्रिया को संयमित करने का उपाय है। क्योंकि देखिए पूरे भक्ति योग जो है मन के ऊपर आधारित है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्त, तुम्हारा मन को मुझे दे दो। तो इसी मन के कारण हम जो है परेशान हैं। हमें मन से जीव लोग जीव होता सनातन मन संस्थान इंद्रिया हिंदुस्तान कर सके। तो इसी मन के कारण हम जो है विभिन्न प्रकार का कष्ट पाते हैं। मन के दुख जो होते हैं वो अनेक जो है अधिक मात्रा में होते हैं शरीर का दुख से, है कि नहीं? इस प्रकार तो ये मन को जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम योग का अर्थ होता है, आप लोग सुन के आ रहे हैं पहला श्लोक में
भगवान बताते हैं संन्यास का परिभाषा बताते हैं और योग का भी परिभाषा बताते हैं। योग अर्थात भगवान से जुड़ देना, योग और योग, योग मतलब जुड़ जाना, योग मतलब सेपरेट हो जाना। बहुत सरल डेफिनेशन है। लेकिन दूसरा श्लोक में, इसी अध्याय के 6 अध्याय के दूसरा श्लोक में भगवान बताते हैं कि योग अर्थात मन को, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मन जब इंद्रिय तृप्ति के जो साधन वस्तु है उसको प्राप्त करने के साधन वस्तु सामने मौजूद है, लेकिन फिर भी मन उससे विचलित नहीं होता है, इसको योग बोलते हैं। तो भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये सारे जो योग अर्थात भगवान से जोड़ देना। और यहाँ पर जो योग की परिभाषा कहा गया है दूसरा श्लोक में आप सुनते आ रहे हैं शायद परसों के दिन, तो उसमें आप लोगों ने क्या सुना था? योग अर्थात होता है तो मन को नियंत्रण में रखना। तो और संन्यास का जो परिभाषा दूसरा श्लोक में इस 6 अध्याय का भगवान बताते हैं, संन्यास अर्थात होता है कि सारे इंद्रियों को अपना कार्य से प्रत्याहार करना। जो इसका आगे स्टेज है अष्टांग योग की, ये प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, अर्थात जो इंद्रियों को जो है अपना अपना जो कार्य में, जैसा ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, इसका 10 इंद्रियां हैं, उसको अपना कार्य से रहित कर कर नियंत्रण में रखना, अर्थात उसको स्थगित रखना। जैसा मायावती सन्यासी लोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो आर्टिफिशियली ट्राई करते हैं इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए। तो ये हो गया एक संन्यास का परिभाषा। जो दूसरी परिभाषा होगा बताते हैं, ये बोलते हैं कर्म करना लेकिन कर्म के फल के आशा नहीं रखना, अर्थात कर्म का फल को त्याग करना, ये भी संन्यास का मतलब है। ये दूसरा श्लोक में बताते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, और उसमें ये भी बताते हैं योग और संन्यास में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। भगवान बताते हैं दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो अष्टांग योग इसलिए आता है कि मैंने जैसे बताया अभी कि 5वां अध्याय, इसके पिछले वाला अध्याय में 27-28 श्लोक में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग के माध्यम से ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यही कारण है यहाँ पर अष्टांग योग की वर्णन भगवान करते हैं, ठीक है। तो हाँ, फिर आगे जाकर जो है आप लोगों को मैंने बताया प्रत्याहार तक, और फिर उसके आगे आता है धारणा, ध्यान और समाधि। यह ऊपर स्तर की बात है, ठीक है। धारणा अर्थात मन में भगवान की रूप का चिंतन करना, भगवान के नाम और रूप गुण लीला होना। जैसा आप लोग सुनते हैं वृंदावन में गोस्वामी लोग लीला में भगवान करते हैं, लीला चिंतन, नाम चिंतन, गुण चिंतन, भगवान के गुणगान करते हैं, बहुत सारी मिलाकर कथा होती है। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं धारणा, एक टेक्निकल शब्द है, आप समझ लीजिए। और जो उसके और ऊपर वाला जो 7वां पैर है उसको बोलते हैं। तो यहाँ तक यानी कि यम, नियम और जो है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ये जो 6 स्तर है इसको बोलते हैं साधन भक्ति। ये 6 स्तर पर साधन भक्ति कहा जाता है। और ये जो है आप लोगों ने कल सुना रहेगा, प्रभु जी ने आपको बताया रहेगा 3 नंबर श्लोक, तो उसमें ये बोलते हैं जोग आरोरुसु। जोग आरोरुसु एक शब्द है, आरोरुसु मतलब एक प्रारंभिक अवस्था है जोग का, यहाँ शुरू होता है योग, जो है अष्टांग योग शुरू होता है नियोफाइट, यानी कि जो कनिष्ठ अधिकारी है उसके लिए ये बताया जाता है कि यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप तुम करेंगे तो मन तुम्हारा नियंत्रण में आ जाएगा, सारे इंद्रियों को तुम अपने बस में रख लोगे, ठीक है। लेकिन उसके आगे वाला जो है ध्यान जो हम समझते हैं कि मेडिटेशन है कि नहीं, हम जैसा जब मेडिटेशन करते हैं आंख बंद करके और सारे जो है श्रवण करते हैं तो सारे इंद्रिया केंद्रित हो जाता है। तो ये और थोड़ा डीपर लेवल है, थोड़ा हायर लेवल है, जो कि भगवान के रूप का ध्यान करना, उनका चिंतन करना। तो और जो सबसे जो अधिक होता है जो समाधि होता है पूर्णतः, कंप्लीटली, अनसेसेशन। जैसे उपदेशामृत में प्रभु गोस्वामी पाद बहुत सुंदर बोलते हैं, श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरण दशा, फिर और समाधि जो 5वां स्तर पर उसमें भी समाधि ये प्रयोग किया जाता है। तो उससे पहले आता है स्मरण में भी 5 अनुभूति है, रिकलेक्ट करना। कुछ आप सुन रहे हैं, अभी क्लास में सुन रहे हैं, क्लास के बाद जाएंगे उसको फिर आप रिमाइंड करना, आज मैंने क्या सुना, तो उसको रिकलेक्शन, फिर उसमें ऑब्जर्वेशन, मन को पूरी तरह लगा देना, और डीप ऑब्जर्वेशन, और जो लगा देना गंभीरता के साथ, और ऐसा समाधि स्तर पर जो व्यक्ति ऐसा बैठा रहता है समाधि में, तो उसके आसपास में क्या होती है उसको पता नहीं चलता है,
वो सारे बाह्य जगत से वो अपने को अलग कर देता है। तो इसको समाधि स्तर कहा जाता है। ये अष्टांग योग का 8 स्तर है। तो इसमें जो बताते हैं कि अष्टांग योग में कि आँख को मैंने जैसे बताया, और वायु जो प्राण वायु को कैसे कंट्रोल करना है, और साथ में मन, बुद्धि और इंद्रियां, इनको भी आपका बस में रखना, और उसमें कोई भी ना भय रहेगा, ना क्रोध, ना कोई इच्छा। इन तीनों से कंप्लीट जो पूरी तरह जो है रहित हो जाने को उसको बोलते हैं समाधि स्तर पर आ जाता है। ठीक है। तो लेकिन ये क्यों सारे कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि देखिए, इससे पहले कृष्ण ने निष्काम कर्म योग वर्णन कर चुके हैं। 2 प्रकार का कर्म होता है, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म में हमको फल के प्राप्ति का इच्छा हो रही है, हम कुछ कार्य कर रहे हैं, उसका प्रतिदान में हमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। तो इसलिए क्या होता है, हम कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। लेकिन जब वो कोई कार्य करता है लेकिन उसमें कोई फल का इच्छा नहीं रखता है, जैसा सन्यासी को कैसा, इसका परिभाषा 3 अध्याय का 31 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो सन्यासी है वो क्या है, वो पूर्ण तरह विश्वास, वास्तविक ये जो उसका जो पर्पट है, उसका जो तात्पर्य है, इसको इट इज कॉल्ड एसेंस ऑफ द वेद, सारे वेद का ये जो है सार है। ये इसको प्रोपैगेटिव इटर्नल ट्रुथ, ये जो है नित्य सत्य है, इसको मानकर जो चलेगा उसको भगवत प्राप्ति निश्चित है। ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें सन्यासी का बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है। वैसा तो सन्यासी तो जो है अनेक 18 अध्याय में भगवान भी बताया है त्याग और सन्यास के बारे में। तो एक्चुअली और भी आप लोग जानते हैं कि सन्यास का जो ब्रह्मचारी जो वर्णाश्रम धर्म है, उसमें भी सन्यास का बारे में प्रभुपाद ने पर्पट में लिखा है। ये जो चैप्टर के कंटेक्स्ट में जो कहा गया है, इसका जो रेलेवेंट श्लोक है, 3 अध्याय के 31 नंबर श्लोक में इसमें कहा गया है कि वो अपना कर्तव्य करेगा, पूरी विश्वास के साथ कर्तव्य करेगा, लेकिन उसमें मन में कोई निराशा का भाव नहीं रहेगा, ना कभी वो हार जाएगा, कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका कोई भाव, उसको आशा नहीं रहेगा, और वो सकाम कर्म से बचने के लिए प्रयास करेगा। विशेषतः यहाँ कहा गया है, कृष्ण बोलते जो मेरे से ईर्षा नहीं करता है, जो मेरा जिलस अर्थात मेरे से ईर्षा नहीं करता है, अनुसूया, तो वो व्यक्ति ही जो है इस सन्यासी कहलाता है। तो उसमें परिभाषा दी गई है। तो ऐसा जो करता है तो क्या करता है, सकाम कर्म से वो बच सकता है, अर्थात उसको कर्म बंधन नहीं। कर्म करता है लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं रखना, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कर्म करना मना नहीं है, बल्कि फल की आशा नहीं रखना, इसको भी संन्यास बोलते हैं। ऐसा हम देखते हैं सन्यासी लोग पे विवाह शादियाँ करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने जब इंग्लैंड गए थे, यूके में, उन्हें भक्ति वेदांत मान्य जब प्रभुपाद ने स्थापन किया, वहाँ पर श्याम सुंदर प्रभु और उनके पत्नी का जो विवाह किए थे, कई एक जो है जो प्रभु जी और माता जी उनमें से, तो उनको बहुत समालोचना की गई, तुम सन्यासी हो, तुम ऐसा क्यों कार्य कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने उसका तात्पर्य में लिखते हैं कि देखिए, सब लोग जो है ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं बन सकते हैं। इतना कलियुग में इंद्रियां इतना विचलित होते रहते हैं, उसमें ब्रह्मचारी सन्यासी या वानप्रस्थी बनना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए तो बाकी लोग क्या भगवत धाम नहीं जाएंगे, तो उनके लिए प्रभुपाद जी ने आपको बताया कि उनको इंद्रियों को, ये भी एक संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, 16 प्रकार का संस्कार में विवाह संस्कार भी आता है, जिसमें हमारा भोग की जो इच्छा होती है, उसके अगर हम भगवान की भक्ति में लगाया जाए, पत्नी और पति दोनों में रहकर भी, शांति वातावरण में रहकर भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं, भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसके लिए तो सन्यासी कभी कभी व्रत जो श्राद्ध इत्यादि कार्य कराता है, अनेक प्रकार का कार्य करता है, लेकिन उसके कोई भी फल की इच्छा नहीं है, पहला चीज, और कोई आसक्ति नहीं, बिना आसक्ति के जो कार्य करते हैं उसको सन्यास कहा गया। तो ये बहुत सुंदर परिभाषा है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद बताते हैं कि देखिए, जो व्यक्ति केवल इतना ही पूर्ण विश्वास है, भला वो कोई साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, ऑर्डिनरी पर्सन भी हो, कोई पढ़ा लिखा नहीं, बड़ा डॉक्टर इंजीनियर नहीं, फिर भी उसको पूरी तरह विश्वास है कि इसी मार्ग को अगर मैं अवलंबन करूंगा, मैं निश्चित रूप से मेरा परम लक्ष्य को प्राप्त हो सकता हूँ, तो वो व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, प्रभुपाद लिखते हैं उसे। लेकिन कोई बड़ा, आजकल आप लोग देखते हैं भगवत गीता के कई सारे कमेंट्रीज है, 800, 750 के ऊपर कमेंट्रीज है,
उनको ये नहीं मालूम कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने कहा है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो गीता के ऊपर अपना टिप्पणी लिख देते हैं, कितना दुर्भाग्य की बात। तो वो बात बोलते हैं कि भला कितना बड़ा बड़ा स्कॉलर है, मेधावी है, बहुत फिलोसोफर है, लेकिन वो भगवत गीता के साथ को नहीं समझता है।